Good morning students. Today date is 4th of September. We are doing chapter number 8. हमने 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट और आके एग्जाम्पल्स करेंगे बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग दिस चैप्टर ऑल्सो फ्रॉम योर सिलेबस. सो वी गोना डू इट्स एग्जाम्पल्स एंड इट्स इंट्रोडक्शंस. तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलीगन के बारे में. ठीक है, पॉलीगन होता क्या है. पॉलीगन कोई भी क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 से ज़्यादा साइड्स जो मिलकर बना होता है. देखो 3 से ज़्यादा साइड्स तो अपने आप ही हो जाएंगे क्योंकि 2 साइड्स का अगर कोई भी फिगर बनाओगे दैट नेवर बी क्लोज्ड, वो कभी भी क्लोज्ड नहीं बनेगा. तो जैसे ट्राइंगल बन गई आपकी, ट्राइंगल भी क्या होगी, एक पॉलीगन हो गई. इसमें 3 साइड्स यूज़ हो रही हैं तो क्लोज्ड फिगर बना रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पॉलीगन. या आप 5 साइड्स यूज़ करके बनाइए, वो भी क्या होगा आपके पास पॉलीगन होगी. 6 साइड यूज़ करोगे वो भी क्या होगी, पॉलीगन होगी. 7, 8, 9, 10. ठीक है, तो इनके स्पेसिफिकल नेम होते हैं आपके, वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे क्वाड्रिलेटर होती है. क्वाड्रिलेटर किसी भी फिगर की अगर 4 साइड हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटर कहलाती है. क्वाड्रिलेटर क्या होती है, किसी भी फिगर की अगर 4 साइड्स हैं दैट इज़ अ क्वाड्रिलेटर. तो 4 साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटर की. पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं. कोई भी फिगर है अगर उसकी 5 साइड्स हैं तो वो क्या होगी आपकी, पेंटागन होगी. 6 साइड्स होंगी तो हेक्सागन होगी. 7 साइड्स होंगी तो हेप्टागन होगी. 8 होगी तो ऑक्टागन. 9 होगी तो नोनागन एंड 10 होगी तो डेकागन होगी. उसके बाद अगर 11 साइड होगी तो हैंडगन होगी आपकी, हैंड डेकागन होगी. और 12 होगी तो डो डेकागन हो जाएगी आपकी. ठीक है, 12 को क्या बोलते हैं, डो डेका बोलते हैं. 11 को हैंड डेका बोलते हैं. तो इसलिए क्या होता है कि जब किसी भी फिगर की 11 साइड्स होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, हैंड डेकागन बोलेंगे. 12 होगी तो डो डेकागन बोलेंगे. ठीक है, ये तो ठीक है आपकी फिगर की इंट्रोडक्शंस थी. उसके अकॉर्डिंग कितनी साइड्स होती हैं और उनका नेम. ठीक है, ये आपको याद करना है. ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉलीगन. पॉलीगन कितनी तरह की होती है, बेसिकली 4 टाइप्स पॉलीगन है आपके पास. टाइप ऑफ पॉलीगन में कॉन्वेक्स पॉलीगन है. सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है, अगर कोई पॉलीगन ऐसी है कि उसकी जो लाइन ज्वाइन करते हैं, अगर हम कोई भी जैसे कि एक ट्राइंगल ले लें, इसमें कोई भी 2 पॉइंट लिए हमने, कोई भी 2 पॉइंट, इसको लाइन ज्वाइन कर रही है तो वो इसके इनसाइड में ही रहे, मतलब इसके अंदर अंदर तक ही रहे, फिगर के अंदर अंदर तक ही, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगी. इन अ पॉलीगन इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही हो 2 पॉइंट्स को इन द पॉलीगन, पॉलीगन के अंदर ही, अगर वो लाई करे इनसाइड द पॉलीगन, पॉलीगन के अंदर ही लाई कर जाए इन द कॉन्वेक्स पॉइंट्स, तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगी आपकी. ठीक है, तो ये इस तरीके का जो फिगर होगा, जैसे ट्राइंगल होगी आपकी, एक रेक्टेंगल हो गया आपका, स्क्वायर हो गया आपका. ठीक है, सारी क्या होंगी, कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगी. उसके बाद है आता है आपका कॉनकेव पॉलीगन. कॉनकेव पॉलीगन में जैसे कोई ये फिगर बनाई मैंने, आपके एग्जाम्पल में भी गिवन है, इस तरह से कोई फिगर है, इस पर कोई भी इस फिगर के अंदर से 2 पॉइंट लिए हमने और उनको हमने क्या किया, ज्वाइन किया. ये लाइन कहाँ चली गई, बाहर चली गई, फिगर से बाहर चली गई ना, यहाँ से फिगर से बाहर हो गई है ये, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, कॉनकेव पॉलीगन होगी. तो कॉनकेव पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होगी कि इन अ पॉलीगन इफ देयर एग्जिस्ट इवन 1 साइड, अगर कोई एक साइड भी ऐसी हो विच ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो पॉलीगन के अंदर, डज नॉट लाई इनसाइड द पॉलीगन, वो पॉलीगन के अंदर इनसाइड मतलब कंप्लीटली पॉलीगन के अंदर ना हो, देन दैट पॉलीगन इज कॉल्ड दी कॉनकेव पॉलीगन. तो वो क्या कहलाएगी आपकी, कॉनकेव पॉलीगन होगी. सिमिलरली ये फिगर है बन रहा है आपका, जैसे इस फिगर में भी क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर पॉइंट लें कि यहाँ पर पॉइंट लें तो यहाँ पर लाइन क्या चली जाएगी, आउटसाइड में. उसके बाद आता है रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि कोई भी पॉलीगन हो, अगर उसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं तो वो क्या होती है आपकी, रेगुलर पॉलीगन होती है. तो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होगी, अ पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगन. अगर कोई पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, उसके 5 एंगल इक्वल हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एक रेगुलर पेंटागन होगी. जैसा कि आपको इस में बुक के अंदर फिगर के अंदर दिखा रखा है, दैट इज रेगुलर पेंटागन. ये अगर आपकी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके तीनों साइड्स और तीनों ही जो एंगल है इक्वल होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रेगुलर ट्रायंगल हो जाएगी आपकी. रेगुलर फिगर होगी, रेगुलर पॉलीगन होगी. ठीक है, ऐसे ही अगर कोई हेक्सागन हम बना रहे हैं, उसकी साइड्स इक्वल ले रहे हैं और उसके एंगल्स इक्वल हैं, दैट इज़ अ रेगुलर हेक्सागन. तो वो क्या हो जाएगी आपकी रेगुलर हेक्सागन हो जाएगी. ठीक है,
इरेगुलर पॉलीगन क्या होती है कि जिसके जो पॉलीगन नॉट रेगुलर हो तो वो क्या होगी, इरेगुलर होगी, मतलब जिसकी साइड्स इक्वल ना हो या जिसके एंगल्स इक्वल्स ना हो तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इरेगुलर पॉलीगन होगी। जैसे कि आपका इरेगुलर पॉलीगन के अंदर है आइसोस्केलन ट्राइंगल, जो आपकी जिसमें दो साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और एक साइड जो है वो इक्वल नहीं होती है। ऐसे ही इसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं बट एक एंगल इक्वल नहीं होता है। आपका रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की जो होती हैं आपकी साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं, ठीक है। बट चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगी। ऐसे ही इरेगुलर एक हेक्सागन हमने बनाकर दिखा रखी है यहाँ पे कि यह क्या हो जाएगी, इरेगुलर हेक्सागन, जिसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं जस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इरेगुलर हेक्सागन होगी और इरेगुलर फिगर्स होगी। उसके बाद आपका आता है डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, जहाँ पर n जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड्स। अब जो ये फॉर्मूला है इसको वेरीफाई करने के लिए हम देखते हैं जी कि ट्राइंगल जो होती है आपकी, ट्राइंगल के अंदर कोई भी क्या होता है, डायगोनल नहीं होता है, नो डायगोनल, कोई भी डायगोनल नहीं होता ट्राइंगल के अंदर। तो हम इसके अंदर पुट करके देखते हैं। 3 होती है ट्राइंगल की साइड्स, कितनी होती हैं, हर एक ट्राइंगल की साइड्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी, 3 होगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 0। तो मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या आ गए आपके पास, 0 आ गए, मतलब इसमें कोई भी डायगोनल्स नहीं होते हैं। अब आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटर आपने ली, क्वाड्रिलेटर क्या होती है, जिस कोई भी फिगर हो जिसकी 4 साइड्स हों आपके पास, तो वो क्या होती है, आपकी क्वाड्रिलेटर होती है। क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या बनते हैं, देखो 2 डायगोनल्स बनते हैं, इसको ABCD, AC और BD क्या बन गए, आपके 2 डायगोनल्स बन गए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 n क्या है इसमें, 4 हैं, 4 साइड्स हैं, तो इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। n को 4 रखा हमने, 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 किया, तो 4 इंटू ये 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आपका क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन कि डायगोनल कैसे निकालते हैं पॉलीगन्स के। उसके बाद एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन इनसाइड। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है कि आपको पॉलीगन्स की साइड दे रखी है, उनके आपको डायगोनल्स निकालने हैं। जैसे ए पार्ट में आपको 7 गिवन है, मतलब n की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 है। फॉर्मूला लगा दीजिए n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स जो हैं इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। n की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो 7 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 से कैंसिल हो गया, 7 2 ज़ा कितना होता है 14। तो 14 क्या बन जाएंगे, डायगोनल बन जाएगी उस फिगर के जिसकी 7 साइड्स होंगी, ठीक है। बी पार्ट आप एक बार खुद ट्राई करोगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।